चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात। निज़ाम इंसाफ में बेहतरी से मुतालिक चीफ जस्टिस को तजावीज़ दी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमारे सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जा रहे, वकीला को डराया जा रहा है। रियासती जबर से मुतालिक चीफ जस्टिस को बताया, अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। बैरिस्टर गौहर बोले, चीफ जस्टिस ने अदालत रिफॉर्म से मुतालिक 10 नुकाती एजेंडा शेयर किया, हम अपनी तजावीज़ देंगे। चेयरमैन सेनेट का ऐवान से गैर हाजिर रहना समझ से बाहर है। चेयरमैन सेनेट की मुसलसल गैर हाजिरी पर पीटीआई अरकान का ऐवान से वॉकआउट। शिबली फराज ने कहा कि चेयरमैन ने एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे, पंजाब हुकूमत ने प्रोडक्शन ऑर्डर की बेतौकीरी की है। हम चेयरमैन सेनेट के साथ खड़े हैं, वो ऐवान की इज्जत के लिए खामोशी से लड़ रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हम सब मिलकर सैयद यूसुफ रजा गिलानी को मनाएंगे। अदालती अहकामात के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट गरीबी की मौजूदगी में मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड की सरबराही में नमूने हासिल कर लिए गए। नमूने जामे कराची की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए जाएंगे। रिपोर्ट 3 से 4 रोज में आएगी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद का कहना है कि लाश बहुत ज्यादा जली हुई है, वजह मौत का तयन नहीं हो सकेगा। नमूने लेने के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हुई। DNA की रिपोर्ट आने के बाद लाश मुस्तफ़ा के अहले खाने के हवाले कर दी जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर के नमूने लेने के बाद लाश ईदी हुकाम के हवाले कर दी गई। सफाकियात और दरिंदगी की दास्तान। मुस्तफ़ा कत्ल केस में अहम शवाहिद सामने आ गए। हब दोरजी में जलाए जाने वाली गाड़ी की फुटेज में मुस्तफ़ा की लाश डिग्गी में देखी जा सकती है। सफाक मुल्जिमान ने कराची से 135 किलोमीटर दूर ले जाकर गाड़ी समेत मुस्तफ़ा को जलाया। चरवाहे के मुताबिक गाड़ी आम शाहरा पर नहीं जलाई गई। गाड़ी कराची से दाखिल होकर दुरेजी तक कैसे पहुंची? दुरेजी में गाड़ी जलाई गई तो पुलिस को कैसे पता ना चला? मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में हब पुलिस भी जाग गई। SHO को मुअत्तल कर दिया गया। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल को मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा कि FBR की दीगर इस्लाहात के साथ साथ हुकूमत मईशत को कैशलेस बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। ऐसे रिटेलर जो टैक्स नेट में मौजूद हैं उन पर मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। जो टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। स्मगलिंग के सद्देबाक के लिए भी इक़दाम तेज़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये लोग गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। जिसको आप बाप कहें उसके खिलाफ ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करते। ये सारा झगड़ा फैज हमीद को आर्मी चीफ बनाने की बात पर शुरू हुआ। बानी PTI की क्लिप मौजूद है कि आर्मी चीफ बाप होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं उनके नज़दीक मुल्क और इदारों की कोई अहमियत नहीं, इनकी इंतशार की सियासत जल्द खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अवाम बेहतर मुस्तकबिल का मुतालबा करने के लिए हक बजानिब हैं। मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तहत शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेमोरियल लेक्चर प्रोग्राम से खिताब। कहा कि मेरी वालदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी पाकिस्तान का कल बेहतर बनाने के लिए वक्फ हुई। आर्मी चीफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय एजेंट्स और खवारिज मुलविस हैं। मोहतात रहे। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब। कहा यह सोशल मीडिया पर पाकिस्तान बामुकाबला भारत है, जहां भारत हमारे मुआशी और मुआशरती निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान हम सब का है, इसे मजबूत बनाने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोलन वॉकर की दावत पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का फील्ड विजिट। वॉर मिनिस्टर और लॉरेक हिल गैरेजन का दौरा किया। आर्मी चीफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बगैर पायलट सिस्टम समेत दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज का मुशाहिदा किया। दौरे के दौरान आर्मी चीफ को तफसीली ब्रीफ किया गया। तहरीक इंसाफ ने लंदन में एहतजाज करके गैर मुल्की एजेंसियों का एजेंडा पूरा किया। जो जमात ओवरसीज पाकिस्तानियों की हिमायत का दावा करती थी, इनकी हर कॉल को ओवरसीज ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है, जब तहरीक फसाद के पास कोई कार्ड नहीं बचता तो मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। ये जेल को तफरीही पार्क समझते हैं, जब दिल चाहे जिसका दिल चाहे मुंह उठाकर पहुंच जाए। सुप्रीम कोर्ट में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के केस की समाअत अदालत ने नादरा और इलेक्शन कमीशन से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग के जरिए ओपन सहूलत देने को गैर महफूज करार दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन को वोटिंग से इतना खतरा क्यों है। इतना खतरा है तो फायर वॉल क्या कर रही है। वकील ने जवाब दिया कि वोटिंग को तो सब सैनिटर्स ने ही ना कराने का मशवरा दिया था। कहा कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर हैकिंग हो रही है तो फिर पूरा निज़ाम खतरे में है। आजकल तो सब कुछ नेट पर ही चलता है। बताया जाए ओवरसीज वोटिंग के लिए अब तक क्या इकदाम किए गए हैं। अदालत ने नादरा और इलेक्शन कमीशन को 2 हफ्ते में तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आइल बेंच का नया रूल्स के अदम तकमील पर बरहमी का इजहार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि अगर रूल्स नहीं बनाने थे तो कानून में शामिल क्यों किया गया। मुजव्वरा रूल्स में ऐसा क्या है कि अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क दिए कि देखते हैं अगली मीटिंग में काबीना क्या फैसला करती है। अदालत का आइंदा समात पर सेक्रेटरी कानून को पेश होकर पेशरफ्त से आगाह करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत अदालत ने ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए टीपा को भिजवाई गई समरी पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने रिमार्क दिए कि हर चीज़ में रोडा कैसे आ जाता है। खुशी होगी जब हुकूमत रोडा को ख़त्म करेगी। मीथेन गैस माहौलियाती आलूदगी का सबसे बड़ा सबब है। अगर लैंडफिल साइट पर कोई धमाका हो जाए तो आधे लाहौर पर असरात होंगे। ओगरा इस मामले को देखे और अदालत को भी आगाह करे। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के 15 रुकनी वफ़द से मुलाकात। पंजाब में जारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और हुकूमती इक़दामात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वफ़द का फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पहली मरतबा पंजाब में जौमे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी मुतारिफ कराई गई। 700 से ज़ायद अहम राबिता सड़कों की अपग्रेडेशन तकमील के आखिरी मराहिल में है। पंजाब भर के बुनियादी मराकज़ सेहत को अपग्रेड करके बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बनाया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मैगा के वफ़द से मुलाकात। पाकिस्तान के मालूमियाती इदारों और कैपिटल मार्केट्स को सपोर्ट करने के आज़म का इजहार। करीबी ताउन पर इत्तफाक किया गया। मैगा वफ़द ने मुख्तसर मुद्दती क्रेडिट गारंटी के जरिए निजी शोबे की तरक्की में मुआवनत पर जोर दिया। अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज।
53 गाड़ियां तहवील में लेकर 15 ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मजमूई तौर पर 1115 गाड़ियों की जांच की गई। 556 को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान हुए। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि क्रैकडाउन का मकसद सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त कायम रखना और लापरवाही के बाइस होने वाले हादसात को रोकना है। शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट गैर मयारी गाड़ियों और लापरवाह ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगा। सूर में राविन रोड पर वैन नाले में जा गिरी। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। गाड़ी में सवार अफराद शादी से वापस आ रहे थे। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर मुल्तान में बेकाबू ट्रक मकान में जा घुसा, 3 अफराद जाँ बहक। पानी देने आया जान ले गया। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जिंदगी का खात्मा कर दिया। बफर जोन तैमूरिया थाने की हदूद में 8 साला नन्ना साइम टैंकर से पानी भर रहा था कि रिवर्स गेयर लगने की वजह से दबकर कुचला गया। वाक़े ने हर दर्दमंद दिल को तड़पा दिया। वालिदैन समेत अहले खाना नन्हे बच्चे की मौत पर फूट फूट कर रोते रहे। बाप की दिल दहला देने वाली याहो बुक्का ने पूरे मोहल्ले को गमज़दा कर दिया। अहले इलाका ने दम पर कब्जे में लेकर ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। कि जानों का चला जाना ये क्यों आपको नहीं झंझोड़ता? क्यों वो सारे इकदाम नजर नहीं आते कि जितने लोग जख्मी हुए हैं इन हादसात में मुतासरा खानदान को फीकस 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं सिर्फ 1.5 महीने में। जिस तरह शहर में दंदनाते टैंकर ट्रॉलर, क्या तो लोग जाँ बाक हो रहे हैं। अब कोई तो मरकजी शाहराहें टूट फूट का शिकार है। हैवी गाड़ियां दंदनाती फिरती हैं। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत में इंतजामी मसाइल को हल करने की अहलियत नहीं तो क्यों इख्तिदार से चिपकी हुई है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज टाकरा। पाकिस्तान टीम के दुबई में डेरे। कौमी स्क्वाड आज प्रैक्टिस करेगा। रिवायती हरीफों के दरमियान मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद ग्रीन शर्ट्स के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। टूर्नामेंट में आगे जाना है तो भारत को हर सूरत हराना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका की अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। प्रोटीज की पहली विकेट 28 रन पर गिरी। टोनी जोर्जी 11 रन बनाकर मोहम्मद नबी का शिकार बने। जारे मिजाज प्रोटीज बैटर हेनरिक क्लासेन कोहली की इंजरी के बायस मैच में हिस्सा नहीं ले रहे। अफगान कप्तान मेगा इवेंट का फातिहाना आगाज करने के लिए पुरअज़्म। प्रोटीज कायद टम्बा बावमा का कहना है कि अफगानिस्तान को बड़ा हदफ देने की कोशिश करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत बांग्लादेश मैच की ब्रॉडकास्ट के दौरान लोगों से पाकिस्तान का नाम गायब। लोगों पर पाकिस्तान के नाम की गैर मौजूदगी के बायस सोशल मीडिया सार्फिन ने सवालात उठा दिए। आईसीसी और भारत पर कड़ी तनकीद। सार्फिन ने कहा कि इस मामले के पीछे भारत हो सकता है। मामला संगीन होता देखकर आईसीसी ने गलती का एतराफ़ करते हुए मामले को तकनीकी खराबी करार दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। दुबई में खेले गए इवेंट के मैच में भारत ने 229 रन का मतलूबा हदफ 47वें ओवर में 4 विकेटों पर हासिल किया। शुभमन गिल 101 रन बनाकर नॉट आउट रहे। गजा के बाद मगरबी किनारे पर इसराइल की बुरी नज़र। नेतन्याहू ने भरपूर ऑपरेशन के ऑर्डर्स दे दिए। 3 इजाफी यूनिट मगरबी किनारे पर तैनात। गजा में सेहूनी जारियात में 2 फलस्तीनी शहीद और 7 जख्मी हो गए। शाम के शहर हुम्स और शुमाली लबनान पर भी बमबारी। गजा के मुस्तकबिल और बहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें। सऊदी अरब में आज अरब ममालिक का इजलास होगा। मिस्री मंसूबे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में मिस्र, उर्दन और खलीजी ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। रूसी सदर पुतिन का सऊदी वलीअहद से टेलीफोनिक राबता। रियाज में रूस अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद बिन सलमान का आलमी अमन के लिए कोशिशें जारी रखने के आज़म का इजहार।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।